हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो इससे पहले वाले लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने टेबल को कैसे क्रिएट करना है, एक फॉर्म को कैसे बिल्डअप करना है, तो उनको हमने पहले वाले लेक्चर्स में सीखा था। अब हम सीखेंगे कि जो क्वेरीज होती हैं, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाए या कभी मुझे किसी डेटा को मैच करना हो या किसी डेटा को सेव करना हो, उसके लिए हम लोग डेटाबेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अब वो पॉइंट आता है कि जहाँ पर हम लोग उस डेटाबेस से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन मतलब वो क्वेरीज करेंगे। तो उन क्वेरीज को कैसे क्रिएट करते हैं और क्वेरीज को कैसे मैनेज किया जाता है। आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले जो बेसिक सी नॉलेज है क्वेरीज के बारे में वो आपको मैं करा देता हूँ। कहता है क्वेरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस। आपको जब भी आपसे कोई क्वेरी की जाती है, देखो क्या होता है, एक टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता है, टीच करता है, ठीक है। काफ़ी सारी नॉलेज वो बच्चों को तक ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। बच्चों के पास वो नॉलेज चली जाती है, बच्चे उस नॉलेज को अपने दिमाग में, माइंड में बिल्कुल सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब वो माइंड क्या है, एक डेटाबेस है, एक स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर उस चीज़ को सेव कर लिया गया है। कल को कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी आगे किसी ने क्वेरी रेज की है, कोई क्वेश्चन पूछा है, झट से बच्चे उस चीज़ का आंसर दे देंगे। मतलब क्या, आंसर कहाँ से मिला आपको? आपके दिमाग से, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में कुछ सेव था। सेम केस ऐसे ही होता है। आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। आप लोग आज की डेली की रूटीन चैट्स करते हैं, ठीक है, वीडियोज़ भेजते हैं। तो आपको कभी पुरानी चैट्स, आज से साल भर पुरानी, 2 साल पुरानी, महीनों पुरानी, अगर आप डिलीट नहीं करते हैं उसको, अगर आपको वो चैट देखनी है, उसको रीड करना है, तो आप लोग कैसे देखेंगे? आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और पुरानी चैट्स पर चले जाएंगे। वो पुरानी चैट्स कैसे सेव होती हैं? वो कहीं ना कहीं डेटाबेस है हमारे पास। आप क्या करते हैं, आपने अपनी कोई ईमेल आईडी है वो क्रिएट कर ली, अपने फ़ोन में उसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ कॉन्टैक्ट्स आपने सेव कर लिए, ठीक है। सेव करने के बाद आपने अपनी मेल आईडी पर उनको सेव कर लिया है। तो कल को क्या हुआ है, आपने मोबाइल फ़ोन को चेंज कर लिया, नए मोबाइल फ़ोन में आपने सिर्फ सिम डाला, पर वो पुराने वाले कॉन्टैक्ट फिर से वापस आ गए। कैसे वापस आए वो? क्योंकि वो डेटा सेव था आपकी ईमेल आईडी पर, और ईमेल आईडी से वो डेटा वहाँ पर रिट्राइव हो चुका है हमारा सारा का सारा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेटा को सेव किया जाता है। और क्वेरीज, हम जब भी कोई डेटा सेव करते हैं तो क्वेरीज क्रिएट करने के लिए, और क्वेरी को क्रिएट करते हैं। जो ये वाला लेक्चर है, हमें यहाँ पर यही सीखना है कि हम क्वेरीज को क्रिएट कैसे करेंगे और उनको मैनेज कैसे करेंगे। तो कहता है सबसे पहले बच्चे कि देखो, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड इट टू हाइड सम डेटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। अब क्या होता है बच्चे, जैसे आप लोग अपना एटीएम लेके, एटीएम कार्ड लेके बैंक एटीएम के पास जाएंगे, एटीएम से पैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, कार्ड डालते ही आपकी कुछ जो बेसिक सी डिटेल है, जिसको छुपाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसको शो करेगा। आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके फादर का नेम क्या है, कुछ बेसिक सी डिटेल, सिर्फ ये डिटेल शो करेगा। ये नहीं है कि आपका ये अकाउंट नंबर है, अच्छा भाई आपका ये IFSC कोड है, यहाँ से पैसे आए हैं, ये इतनी ट्रांजेक्शन्स है, ऐसी चीज़ें खास शो नहीं करता वो। जब आप उसे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस करेंगे, आपको बैलेंस विड्रॉल करना है तो बैलेंस विड्रॉल कर देगा आपके लिए। आपने क्वेरी रेज की, कितना बैलेंस विड्रॉल करना है आपको बताना पड़ेगा। आपने पूछा बैलेंस कितना है, वो आपको बताएगा वो, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस बताएगा। आपको लास्ट ट्रांजैक्शंस देखनी है, वो भी आपको बताएगा, मिनी स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। वो सब कैसे सेव होता है एक प्लास्टिक के कार्ड से? कैसे? क्योंकि उस मशीन के अंदर एक डेटाबेस है, बैंक के पास एक डेटाबेस है जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन सेव है और वो इंफॉर्मेशन आपके कार्ड से लिंक्ड है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का प्रोसेस मतलब क्या, जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दे, जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को दिखाया जाए,
ठीक है। और RDBMS क्या करता है भाई, रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। ग्राफिक्स कैसे, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे, जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड होता है, उसमें क्या होता है बैकएंड के पीछे, बैकएंड का मतलब होता है असल में आपके फ़ोन के सामने होते हैं कुछ बटन्स, चैट का, क्लियर चैट का, कॉल का, वीडियो कॉल का, ये सब बटन ही तो हैं। इस बटन को प्रेस करते ही पीछे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, ठीक है। वो डेटाबेस पर कुछ ना कुछ काम करेगा। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल आपने मेरी चैट ओपन कर ली व्हाट्सएप पे, आपने जैसे ही वीडियो कॉल का बटन प्रेस किया, उसके बाद क्या होगा, वीडियो कॉल मुझे हो जाएगी। अब वो वीडियो कॉल मुझे होती, कभी मुझे ही उस बटन से मुझे ही वीडियो कॉल क्यों हुई, क्योंकि जो पर्टिकुलर आज चैट आपने ओपन की थी तो वहाँ पर वो मेरा डेटा सेव था, ठीक है। तो RDBMS हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसको हम लोग सिक्वल भी कहते हैं। तो ये SQL हमारा यही से निकला है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो काफ़ी सारी कमांड्स हमारे पास रिट्रीव करने के लिए, डेटा को अगर बाहर निकालना है तो सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको सर्च करना है तो वेयर कमांड का, ऑर्डर बाय, अगर कोई रॉज को रिटर्न करना है तो ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब हम डेटा को रिट्राइव कैसे करेंगे, डेटा को बाहर कैसे निकालेंगे, तो हमें क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, ये हमें मैन्युअली लिखना पड़ता है। ओपन अपाचे ऑफिस के अंदर हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा। कैसे, आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये लिखना पड़ेगा, अंडर इसके हमारे पास जो ग्रेटर सिंबल है और लोअर सिंबल है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, कि टेबल का नाम क्या है। जैसे मैंने स्टूडेंट डिटेल बनाई थी, एज डिटेल बनाई थी, तो जो भी मेरी टेबल का नाम हो, जिस टेबल से मुझे डेटा निकालना हो, उस टेबल का नाम यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो सबसे पहले आप लोग सीखना कि क्वेरीज के जो फॉर्मेट है उसको ओपन कैसे करेंगे। हम लोग अपने ओपन ऑफिस को ओपन करने के बाद, अपाचे ओपन ऑफिस को ओपन करने के बाद हम लोग क्वेरीज पे क्लिक करेंगे। क्वेरीज पे क्लिक करते ही हमें क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू आएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे, हमारा जो डिज़ाइन बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी क्वेरीज को प्रिंट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जो भी हम लोग करना चाहते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद देखो आपने डाटा बाहर निकाला है कि सिलेक्ट स्टार क्या फ्रॉम, कि भाई क्या डेटा आपने निकाला है, पूरी की पूरी टेबल आप लोगों ने यहाँ पर बाहर निकाल ली है। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SD डिटेल, ये टेबल है ऊपर आपके पास, जो भी आप प्रिंट करेंगे वो वैल्यू आपके यहाँ आपके आ जाएगी। इस टेबल में जैसे मुझे सर्च करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SD डिटेल, क्या डिटेल करना है आगे वो भी प्रिंट करेंगे। अब वो कैसे प्रिंट करते हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं। देखो कहता है गेट डिटेल अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसको निकालना है कि फेवरेट कलर इज ब्लू, जिसका फेवरेट कलर ब्लू हो उसकी डिटेल बाहर निकालनी है। अब जैसे आप लोग देखो यहाँ पर, आप लोग टेबल पे देखना, टेबल में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डिटेल है ब्लू है, जिनका कलर 1, 4 नंबर स्टूडेंट्स और 6 नंबर स्टूडेंट्स, इन 3 बच्चों का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है। तो मैं उसके लिए क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SD डिटेल वेयर सर्च करना है ना, वेयर कलर इक्वल टू जो हमारे पास सिंगल कोट्स है उसके अंदर लिखना है ब्लू, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, ये डॉट और कॉमा है ना, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास वही सिंटेक्स हैं जो हमें फॉलो ही करने पड़ेंगे, अगर ये नहीं होते हैं तो क्वेरीज हमारी गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने डेटा बाहर निकाल लिया, उसके बाद बाहर निकालते ही कुछ हमें इस प्रकार का रिजल्ट शो होगा, 1 4 6 वाला जो मैंने आपको बताया था, टेबल में ये बच्चे थे और डिटेल हमारे पास ये शो हो जाएगी हमें, ठीक है। ये असेंडिंग रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल नंबर ASC, अब मुझे रोल नंबर सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कहता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम SD डिटेल ऑर्डर बाय रोल नंबर, कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर बाय कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग करना है, ठीक है। ASC का मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना हो, मॉडिफाई करना हो, ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो हम लोग इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और ये तीनों कमांड इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर एग्जीक्यूट SQL कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, SQL प्रेस करेंगे और हमें कुछ इस प्रकार का कॉलम शो होगा, यहाँ से अपनी कमांड हम लोग लिख लेंगे। इंसर्ट स्टेटमेंट के लिए अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, किस टेबल में इंसर्ट इनटू का मतलब कि हाँ इसके अंदर आप इंसर्ट कीजिए,
कहाँ पर, टेबल का नाम क्या है, उसके बाद कौन से कॉलम में, 1 में, 2 में, 3 में, ये कॉलम आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में इंसर्ट करना है। टेबल का नाम है, जो भी नाम है टेबल का, उस टेबल के कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में इंसर्ट करना है। पर क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना आपको वैल्यूज। वैल्यूज कौन सी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंसर्ट इनटू एसडी डिटेल कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। वैल्यूज में क्या डाल देंगे, अजय, विजय एंड अंकुर, ये 3 नाम डाल दिए कि ये इंसर्ट करने हैं हमें, तो ये मैनुअली भी इंसर्ट हो जाएंगे कमांड की हेल्प से। जैसे दे दिया यहाँ पर आईडी दे दी, नेम, रोल नंबर, एसडी डिटेल, इंसर्ट इनटू एसडी डिटेल। कॉलम 1 में क्या, जहाँ पर आईडी है, कॉलम 2 में जहाँ पर नेम है, रोल नंबर कॉलम 3 में जहाँ पर रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वेरियस कॉलम आपके पास, क्लास, फोन, ईमेल, कलर, लोकेशन, जो भी आप इंसर्ट करना चाहें। वैल्यू क्या 8, और बच्चे का रोल नंबर रंजीत सिंह नाम है, ठीक है, 67 रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ जो भी दे रखी है यहाँ पर, क्लास भाई जो भी हमारे पास है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, कलर है और स्टेट है उसका। तो आप इस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। आपको टेबल फिर कुछ इस प्रकार से शो होगी। अपडेट के लिए फिर से वही अपडेट, टेबल नेम, सेट। सेट का मतलब होता है कि जो पुरानी है उसको चेंज करना, उसको सेट करना। क्या सेट करना, कॉलम नेम, जो भी कॉलम का नाम है, नेम, आईडी, व्हाटएवर जो भी है। वैल्यूज, किस प्रकार की वैल्यूज होंगी, कॉलम नेम होगा, वैल्यू भाई, वेयर, कंडीशन क्या कि अगर वो वाली वैल्यू मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूं कि जिसका कलर ब्लू है उनका कलर चेंज कर दिया जाए और उसको रेड कर दिया जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल नेम एसडी डिटेल, सेट कॉलम, कलर को, कॉलम का नेम जो कलर है, वैल्यूज, कॉलम में क्या, कॉलम का नेम क्या, वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल टू जो वैल्यू क्या है भाई ब्लू है, वेयर, कंडीशन जो हमारी ट्रू कर देगा उसको। तो ये हम लोग अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लेंगे। डिलीट भी ऐसे ही करना है हमें, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जहाँ पर कंडीशन क्या है कि जिसकी वैल्यू रेड हो उसको डिलीट कर दिया जाए। तो ये आपके पास कुछ डिलीट की कमांड थी। जैसे एज डिटेल के अंदर आईडी 8 है, उसको डिलीट करना है, यहाँ पर उसने कमांड डाल दी और उसको डिलीट कर लिया है। सेम आपके पास क्रिएट की स्टेटमेंट होगी, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम डेफिनेशन, टेबल पैरामीटर्स, ये सब आप यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बच्चों जो ये हमारा लेक्चर था, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि क्वारीज को क्रिएट कैसे करेंगे। जो अपडेट की क्वारी थी, इंसर्ट की क्वारी थी, डिलीट की क्वारी थी, वो हम लोगों ने सीख लिया। और क्वारीज को मैनेज कैसे करना है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है बच्चे, ठीक है। ये था आपके पास सेशन नंबर आपका यहाँ का, जो अपडेट एंड क्रिएट क्वारीज का। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप उनको भी प्रिपेयर कर लेना, एक्टिविटी है, आप इसको प्रिपेयर कर लेना बच्चे, ठीक है। उसके बाद कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, आप इनको घर पर बैठ के आसानी से नोटबुक में भी लिख लेना और इनको लर्न भी कर लेना और इनको प्रैक्टिस भी कर लेना भाई, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, क्वेरी देखो वर्ड आया ना, तो क्वेरी मतलब कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।